हाय एवरीवन। तो दोस्तों आज हम जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं इस प्यारे टॉपिक का नाम है एक्टिविटी रेशियो। ये टॉपिक के जो रेशियोज आते हैं बच्चों को बड़ा परेशान करते हैं यार। अच्छा, इस टॉपिक को एक और नाम से जाना जाता है मार्केट में, टर्नओवर रेशियो। तो सर सबसे पहला कंसर्न हमारा कि क्या होता है एक्टिविटी रेशियो, क्या होता है टर्नओवर रेशियो, इसको प्यारे से तरीके से समझने की कोशिश हम करते हैं। सारे बच्चे यहाँ पे ध्यान से देखेंगे, मैं एक एग्जांपल से आपको बात समझाने की कोशिश करता हूं। बच्चे ये देखिए ईशान, हम ईशान को जानते हैं, तारे जमीन पर वाला ईशान। बिल्कुल सर, ईशान जो है सर क्या करता है, पढ़ाई करता है। और जानते हैं कितने घंटे पढ़ाई करता है? ईशान है ना 16 घंटे पढ़ाई करता है। अच्छा साहब, 16 घंटे पढ़ाई करता है। 16 घंटे की पढ़ाई करने के बाद बच्चों ईशान है ना सिर्फ 3 घंटे की इफेक्टिव स्टडी कर पाता है। मतलब 16 घंटे बैठा तो है पर पढ़ाई कितनी हो पा रही है? 3 घंटे। वहीं पे जब ईशान आमिर भाई से मिलता है और तो आमिर साहब समझाते हैं कि नहीं ईशान ऐसे नहीं होता, पढ़ने का नया मेथड सिखाते हैं उसको, तब ईशान क्या करता है, 16 घंटे वापस बैठता है। अच्छा साहब, पर इस बार जो ईशान है ना वो बहुत ज्यादा अच्छी पढ़ाई करता है, अपनी पूरी एनर्जी को एक जगह लगा के पढ़ाई करता है, फोकस से पढ़ाई करता है, दिमाग उसका नहीं भटकता। तो बच्चों जानते हो उसकी इफेक्टिव स्टडी कितनी होती है? 12 घंटे। कितनी हो जाती है? 12 घंटे। अब आप मुझे बताइए, दोनों ही जगह पे ईशान पढ़ाई कर रहा है, 16-16 घंटे इन्वेस्ट कर रहा है, पर आप मुझे बताइए आउटपुट कहां पे बेहतर है? यहां पे आउटपुट है मात्र 3 घंटे और यहां पे आउटपुट कितना है जनाब? 12 घंटे। तो कहा गया भाई साहब, यहां पे आपने 16 घंटे लगा के 12 घंटे की इफेक्टिव पढ़ाई करी, यहां पे आपका आउटपुट बहुत ज्यादा अच्छा था। और वहीं पे यहां 16 घंटे लगा के 3 घंटे पढ़े, यहां आउटपुट बहुत खराब था। बच्चे, इसी को कहा जाता है एक्टिविटी रेशियो। एक्टिविटी रेशियो कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। एक्टिविटी रेशियो बोलता है कि पर्टिकुलर कोई भी इंसान कोई भी एक्टिविटी कर रहा है, उस एक्टिविटी को कितना अच्छा कर रहा है या कितना बुरा कर रहा है, ये कैसे पता लगेगा? जब आप उसका रेशियो निकालोगे तब जाके आपको समझ में आएगा। तो एक्टिविटी रेशियो बोलता है कि मेरे को लेके टेंशन मत लीजिए, मैं सिर्फ एक ही चीज की बात करता हूं जनाब, कि आप अगर कोई भी एक्टिविटी कर रहे तो उस एक्टिविटी में आपका परफॉर्मेंस कैसा है। आप अच्छा परफॉर्म कर रहे हो, आप एफिशिएंट परफॉर्म कर रहे हो, तो भैया आपका एक्टिविटी रेशियो अच्छा है। और वहीं पे अगर आप एफिशिएंट परफॉर्म नहीं कर रहे हो, आपका परफॉर्मेंस कम है, तो एक्टिविटी रेशियो बेकार है। तो एक्टिविटी रेशियो सिर्फ और सिर्फ एक्टिविटी की बात करता है। अब इसी एग्जांपल को मैं, इसी रेशियो को मैं बिजनेस पे लेके आता हूं। तो कहा गया जनाब जब बिजनेस होता है तो उसको बहुत सारी एक्टिविटीज करनी पड़ती है। सर एक्टिविटीज कैसे करनी पड़ती है? अरे बच्चे मुझे बताइए, क्या बिजनेस को अपने स्टॉक, अपनी इन्वेंट्री को मैनेज करना पड़ता है? हाँ सर। क्या बिजनेस को अपनी सेल को मैनेज करना पड़ता है? हाँ सर। क्या बिजनेस को अपनी परचेज को मैनेज करना पड़ता है? हाँ जी। क्या बिजनेस को अपने एसेट्स को मैनेज करना पड़ता है? हाँ जी। क्या बिजनेस को अपनी वर्किंग कैपिटल मैनेज करना पड़ता है? हाँ जी। बिजनेस को इसके अलावा भी ढेरों ऑपरेशंस, ढेरों एक्टिविटीज करनी पड़ती है। तो ये रेशियो हमको ये जानने में मदद करेगा कि बिजनेस अपनी जो ये बेसिक ऑपरेशंस हैं सॉरी, अपनी जो ये बेसिक ऑपरेशंस हैं, अपनी जो ये बेसिक एक्टिविटीज हैं, इनको कितने अच्छे तरीके से परफॉर्म कर रहा है, ये हमको कौन बताएगा? ये रेशियो बताएगा। ठीक है सर, बिल्कुल अच्छी बात है। अब चलिए एक्टिविटी रेशियोज के अंदर चलते हैं। एक्टिविटी रेशियोज के अंदर हमको 6 डिफरेंट तरीके के रेशियोज पढ़ने पड़ते हैं बच्चों। नंबर 1 इज इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। Number 2 is trade receivable turnover ratio. Number 3 is trade payable turnover ratio. Number 4 भैया working capital turnover ratio. Number 5 is fixed asset turnover ratio and number 6 is net asset और I can say capital employed turnover ratio. हम एक एक करके इन सबको पढ़ेंगे, बट आज मैं डिस्कशन में लेके आता हूं इस लेक्चर में हमारा रेशियो नंबर 1, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। एक एक करके सबको समझते हैं। ठीक है सर, ठीक है। एक्टिव रेशियो हमारे दिमाग में क्लियर है क्या होता है, मतलब? हाँ जी सर। अब हम बात करते हैं इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। क्या होता है इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का मतलब? बच्चे, इन्वेंट्री का मतलब क्या होता है? तो इन्वेंट्री का मतलब होता है जनाब स्टॉक, दुकान में रखा हुआ सामान, प्रोडक्ट, ये हमारी इन्वेंट्री होती है। तो बोला गया स्टॉक टर्नओवर रेशियो का मतलब क्या होता है, तो देखिए कितना सरल मतलब सिखाया। कहा हाउ एफिशिएंटली बिजनेस मैनेज देयर इन्वेंट्री। बिजनेस अपनी इन्वेंट्री को कितना अच्छे तरीके से, कितना एफिशिएंट वे में मैनेज कर रहा है, ये हमको कौन बताएगा? ये हमको ये रेशियो बताएगा। बिजनेस अपनी इन्वेंट्री को मैनेज करने में सफल है या असफल है, ये हमको कौन बताएगा? ये रेशियो बताएगा। तो ये रेशियो का पूरा फोकस किसके ऊपर है? इस रेशियो का पूरा फोकस है बिजनेस की इन्वेंट्री के ऊपर और उस इन्वेंट्री के मैनेजमेंट के ऊपर।
मुझे एक छोटी सी बात बताइए, अगर मान लीजिए बिजनेस के पास इतनी सारी सेल है, ठीक है, इतनी सारी सेल ठीक है ना, और उसके बाद वो सिर्फ इतनी सी इन्वेंट्री रखता है अपने पास, तो मुझे बताइए, इन्वेंट्री आपके पास इतनी सी है, डिमांड आपके पास इतनी सारी है, इतने सारे लोग खड़े हुए हैं, बताइए क्या आप डिमांड फुलफिल कर पाते होंगे? बिल्कुल नहीं कर पाते होंगे। क्यों? क्योंकि इन्वेंट्री आपके पास थी नहीं, इन्वेंट्री कम पड़ जाती होगी, ग्राहक वापस चले जाते होंगे, अरे सर ये तो बहुत बुरी बात है। हाँ जी सर। वहीं पे दूसरी तरफ मान लीजिए बिजनेस के पास जरा सी सेल है, इतनी सी सेल है, और बिजनेस ने बच्चे अपनी दुकान में इतना सारा स्टॉक रखा हुआ है, ये देखिए ना साहब, इतना सारा स्टॉक अपनी दुकान में रखा हुआ है, तो भैया सेल जरा सी है और स्टॉक तो भाई साहब आपने आसमान भर के रखा हुआ है। तो मुझे बताइए, ये जो स्टॉक है, यहाँ पे आपका पैसा फंस गया होगा, यहाँ पे भैया आपकी है ना पूरा पूरा पैसा ब्लॉक पड़ा हुआ है, आपका स्टॉक खराब हो रहा है, पुराना हो रहा है, आउटडेटेड हो रहा है, बहुत सारी प्रॉब्लम है, तो ये भी इन्वेंट्री खराब मैनेज कर रहे हैं। तो बिजनेस को पूरा का पूरा डिपेंडेंसी इन्वेंट्री के ऊपर ही है, एंड इन्वेंट्री को कितना बेहतर आपको यूज करना चाहिए वो हमको ये रेशियो सिखाएगा, और ये इन्हीं पैरामीटर से बचाएगा कि एक बिजनेस के पास ऐसे सरकमस्टांसेस तो नहीं आ रहे हैं जहां पे उनके पास सेल्स इतनी सी है, इन्वेंट्री इतनी सारी रखी है, जहां पे उनके पास सेल्स इतनी सारी, इन्वेंट्री इतनी सी रखी है, तो कैसे ही काम चल पाएगा बच्चे? तो इन दोनों के बीच में एक अच्छा बैलेंस होना जरूरी बताया गया। चलिए आ जाइए। अच्छा, इसका सर फॉर्मूला क्या होता है? बच्चों फॉर्मूले से पहले मैं आपको समझाता हूं, फॉर्मूला आपको दिखाता हूं, इसके बाद आपको बताऊंगा। तो इन्वेंट्री मैनेजमेंट में हमको ये समझ में आया कि हमको इन्वेंट्री में दो चीजों की बातें करनी, एक बात करनी है हमारी सेल की, और दूसरी बात करनी है दुकान पे स्टॉक की। तो इन्हीं दोनों चीजों को लेके हमारा फॉर्मूला क्या बनाया गया? हमारा फॉर्मूला बनाया गया बच्चे, कॉस्ट ऑफ सेल, और आई कैन से कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। अरे कितना सामान आप दुकान में बेच रहे हो, कितनी लागत का सामान आप दुकान में बेच रहे हो, इट मींस यहां पे बात करी गई कि आप कितनी कॉस्ट का सामान, कितनी लागत का सामान दुकान से आप सेल करते हो। ठीक है, फिर बोला गया नीचे डिवाइड कर दीजिए इसको, किससे डिवाइड कर दीजिए? एवरेज इन्वेंट्री, कि ऑन एन एवरेज आपकी दुकान में कितनी इन्वेंट्री रखी हुई। तो भैया मैंने भी तो आपको यही दो पिलर बताए थे, एक तो मैंने कहा था कि ये सामान सेल का हो गया और एक स्टॉक का हो गया, तो अल्टीमेटली रेशियो इन्हीं दोनों के बारे में बात करता है कि कितना सामान दुकान से बेचा जाता है और कितना सामान दुकान में रखा जाता है, इनके बीच का रेशियो कैसा है, इसको ये एक्सप्लेन करने की कोशिश करेगा, और अभी आपको समझाने की कोशिश करेगा कि रेशियो ज्यादा है तो अच्छा है, कम है तो बुरा है, क्या है ये समझाएगा। ठीक है, तो हमारे लिए फॉर्मूला बन के आता है इन्हीं दोनों चीजों का, कॉस्ट ऑफ सेल मतलब कॉस्ट ऑफ आरएफओ डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेंट्री, ये इसका फॉर्मूला है साहब, बड़ा आसान फॉर्मूला, कॉस्ट ऑफ आरएफओ, कॉस्ट ऑफ सेल और डिवाइडेड बाय इन्वेंट्री, है ना। अच्छा, कॉस्ट ऑफ सेल को आप प्यार से क्लास 11 में जानते हैं क्या और बोलते हुए हैं? कॉक्स, सीओजीएस, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड भी बोलते हुए आ रहे हैं, है ना। मैं इसको डिटेल में धीरे धीरे बताता हूं एग्जांपल की मदद से। चलिए आ जाइए बच्चों, ये देखिएगा हमारी सामने दो दुकान लगी हुई है सब्जी की, मस्त सब्जी की शॉप है ना। इसको मैंने शॉप नंबर 1 बोल दिया, इसको मैंने शॉप नंबर 2 बोल दिया। अब आप देखिएगा, हम शॉप नंबर 1 पे जाते हैं, हमने बोला भैया भैया एक बात बताओ, आप साल भर में कितनी लागत का सामान बेचते हो? कहता अच्छा। हमने पूछा कि आप कितना कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड मतलब कितने रुपए का सामान बेच देते हो, कितनी कॉस्ट का सामान बेच देते हो? तो कहता है हम भैया साल भर में 10 लाख का सामान बेच देते हैं। अच्छा भाई साहब। हमने पूछा कि सर एक और बात बताइए, 10 लाख का आप 10 लाख की कॉस्ट का सामान बेच रहे हो, इस 10 लाख की कॉस्ट के सामान को बेचने के लिए दुकान में इन्वेंट्री रखते होगे? कहते हैं हाँ तभी तो बेचते हैं। हमने पूछा कितने की इन्वेंट्री रखते हो, कितना सामान दुकान में हर समय रखा रहता है? तो पता है क्या बोलते हैं? कहते हैं हमारी दुकान में ऑन एन एवरेज हमेशा आप जब भी आओगे इन्वेंट्री रखी रहती है 1 लाख रुपए की। कितनी इन्वेंट्री रखी थी साहब? 1 लाख रुपए की। ठीक है, फिर ये दूसरा बिजनेस हो गया बच्चे। दूसरे बिजनेस के पास गए, ये भी सब्जी वाले भैया, हमने देखा इनकी दुकान में तो गजब सामान भरा हुआ है। हमने इनसे भी सेम क्वेश्चन करा, हमने बोला भैया भैया सुनिए ना, आप साल भर में कितनी कॉस्ट का सामान सेल कर देते हो? तो कहते हैं हम साल भर में सामान जानते हो कितने का सेल करते हैं? 10 लाख। हमने बोला अच्छा, पिछले भैया जी जैसा वो भी 10 लाख बेच रहे थे, आप भी 10 लाख की कॉस्ट का सामान बेच पाते हो? कहता हाँ जी। फिर हमने उनसे पूछा पर आपकी दुकान में सामान तो बहुत सारा दिखाई दे रहा है, ऑन एन एवरेज आप हमेशा दुकान में कितने रुपए का सामान रखते हो? तो जानते हो क्या बोलता? कहता भैया मेरी दुकान में तो हर समय सुबह शाम कभी भी आओ आपको 5 लाख का सामान तो मिल ही जाएगा। तो ये ऑन एन एवरेज पता है क्या करता है? अपनी दुकान में बचे 5 लाख का सामान रखता है। कितने का सामान रखता है बेटा? 5 लाख। अब ये दो दुकानें हमारे सामने,
दोनों दुकानें क्या कर रही हैं, 10-10 लाख की कॉस्ट का सामान सेल कर रही है, 10-10 लाख का सेल कर रही है मान लीजिए, और दोनों ही दुकानें अपने पास स्टॉक रखी हुई हैं। एक ने स्टॉक रखा है 1 लाख का और एक ने स्टॉक रखा है 5 लाख का। अब हमको डिसाइड करना है बच्चे कि कौन ज्यादा बेहतर है। अब देखना कैसे डिसाइड होगा बच्चे, यहां पे जनाब हमने फॉर्मूला लगाया इन्वेंट्री का। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला क्या बोलता है, कहता है कितनी लागत का सामान बेच दिए हो, कहते हैं 10 लाख का सामान बेच दिया है, तो 10 लाख डिवाइडेड बाय कितना सामान दुकान में रखे रहते हो हमेशा, तो कहते हैं हम हमेशा दुकान में रखे रहते हैं 1 लाख, तो 1 लाख का सामान हमेशा दुकान में रखा रहता है और 10 लाख का सामान साल भर में बिक जाता है। तो इसका मतलब ये कि इनका इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो जानते हो क्या है, 10 टाइम्स। क्या है बच्चे, 10 टाइम्स। इसको इससे काटोगे 5 से 5 कट जाएगा, क्या आ जाएगा बच्चे, 10 टाइम्स। इसका मतलब ये बच्चे कि भैया ये जो दुकान में सामान रखते हैं उसको 10 गुना बेच देते हैं, उसका 10 गुना सामान क्या करते हैं साहब, बेचते हैं। ठीक है साहब। दूसरी तरफ इन भाई साहब का हमने निकाला इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। हमने बोला कितने का सामान बेच देते हो, कहते हैं 10 लाख का सामान बेचते हैं। हमने बोला बहुत अच्छी बात है, कितने का सामान दुकान में हमेशा रखा रहता है, तो कहते हैं हमारी दुकान में हमेशा 5 लाख का सामान रखा रहता है। अब 10 लाख डिवाइड बाय 5 लाख करोगे तो बच्चे क्या निकल के आएगा, 2 टाइम्स। मतलब ये जितना सामान दुकान में रखते हैं उसका डबल सामान क्या करते हैं बच्चे, ये बेचते हैं। ये 10 गुना बेचते हैं और ये क्या करते हैं बच्चे, 2 टाइम्स बेचते हैं। अब मुझे जवाब दीजिएगा, ये जो सामान दुकान में रखे हैं उसका 10 गुना सामान बेचते हैं और इन्होंने जो सामान दुकान में रखा है उसका 2 गुना सामान बेचते हैं। तो मुझे बताइए बच्चे, ये 10 गुना सामान बेच रहे हैं और ये 2 गुना सामान बेच रहे हैं, क्या ऐसा तो नहीं इन्होंने अपनी दुकान में ज्यादा इन्वेंट्री रख रखी है? हाँ जी सर। क्यों? क्योंकि देखिए ना, सेल तो बराबर ही जा रही है, बस क्या करना पड़ रहा है, उसी सेल को पाने के लिए आपको ज्यादा स्टॉक मेंटेन करना पड़ रहा है। अब ज्यादा स्टॉक जब आप मेंटेन कर रहे होगे बच्चे, तो बताइए उस स्टॉक को मेंटेन करने में आपका एक्स्ट्रा पैसा ब्लॉक हो रहा होगा कि नहीं हो रहा होगा? बिल्कुल हो रहा होगा। ये इंसान वही टारगेट अचीव करता है 1 लाख के सामान से, आप वही टारगेट अचीव करते हो 5 लाख के सामान से। सर अच्छा, तो इसका मतलब इनका 4 लाख रुपए एक्स्ट्रा ब्लॉक हो रहा है। हाँ जी। अब एक और बात समझिएगा, बेहतर समझ में आएगी बच्चे, देखना मैं क्या बोलता हूं। अगर मैं इस 10 टाइम्स को डेज में निकालने की कोशिश करूं तो पता है क्या इंटरप्रिटेशन निकलेगा, बहुत अच्छा और बहुत आराम से समझ में आएगा। देखना, बोला गया कि बताइए पूरे साल में सेल कितनी हुई, 10 लाख, तो ये पूरा साल है कितना बेटा, पूरा का पूरा साल, ये देखिए ये पूरा का पूरा साल है। ठीक है साहब। अब पूरे साल में बच्चे मैं बताऊं कितने महीने होते हैं, 12 महीने होते हैं। मैं साल छोटा कर लेता हूं ताकि बगल वाला भी सॉल्व कर पाऊंगा। ठीक है, 12 महीने होते हैं साहब, कितने होते हैं, 12 महीने। तो 12 महीने में साहब कितने का सामान बेचते हैं, 10 लाख का सामान बेचते हैं। तो बच्चे अगर मैं 12 महीने को डिवाइड कर दूं ये इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो 10 टाइम्स से, तो बताइए क्या आएगा, 1.2 मंथ्स। अब पता है ये 1.2 मंथ्स हमको क्या बताना चाह रहा है, ये 1.2 मंथ्स हमको ये बताना चाह रहा है कि ये जो दुकान में सामान खरीद के लाते हैं उस सामान को पूरा बेचने में इनको कितना समय लगता है, इनको लगता है 1.2 मंथ्स। वहीं पे दूसरी तरफ ये जो व्यापारी है इसका भी सेम करा, इसने भी पूरे साल में 10 लाख का सामान बेचा था। हमने बोला 12 महीने होते हैं साल भर में, तो 12 महीने को डिवाइड कर दिया इसके रेशियो से 2 टाइम्स से, तो बताइए इसको कितना टाइम लगा भैया, 6 मंथ। कितना समय लगा भैया, 6 मंथ। तो ये पता है क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि मैं जो भी सामान खरीद के लाता हूं उसको बेचने में मुझे पता है कितना समय लगता है, मुझे लगता है जनाब 6 महीने का समय। तो बच्चे मुझे बताइए इसको समय ज्यादा लग रहा है कि कम लग रहा है, इसको समय ज्यादा लग रहा है। ये इन्वेंट्री को अच्छा मैनेज नहीं कर पा रहा है, जो भी सामान ला रहा है उसको बहुत लंबे टाइम में बेच पा रहा है। वहीं पे दूसरा व्यापारी उसको फटाफट बेच रहा है, फटाफट बेच रहा है, तो उसका पैसा भी कम लग रहा है, उसका प्रॉफिट भी बराबर आ रहा है और कोई दिक्कत नहीं चल रही है। तो इसी को बोला जाता है बच्चे कॉन्सेप्ट ऑफ इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, जो हमको ये बताता है कि एक बिजनेस अपने स्टॉक को, अपने इन्वेंट्री को कितना वेल मैनेज करता है, कितना एफिशिएंटली मैनेज करता है। ये व्यापारी बहुत एफिशिएंटली मैनेज कर रहा है, इसलिए इसका इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो ज्यादा आ रहा है, क्योंकि ये सामान को फटाफट बेच देता है। और ये वाला व्यापारी खराब मैनेज कर रहा है, इसलिए इसका इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो कम आ रहा है, क्योंकि इसको अपने खरीदे हुए सामान को बेचने में बहुत समय लगता है। इसका बहुत सारा सामान दुकान पे रखा रह जाता है, खराब हो जाता होगा, आउटडेटेड हो जाता होगा, बहुत सारा पैसा ब्लॉक हो जाता होगा। तो मेरे हिसाब से साहब आपको ये कॉन्सेप्ट शायद समझ में आ गया होगा, नहीं भी आया हो तो कोई बात नहीं, आराम से आपको समझाते जाता हूं, धीरे धीरे करके आप समझ जाएंगे। अभी तो हम शुरू ही करें सिर्फ इधर देखिए, है ना। तो मैंने आपको सिखाया सर इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो कैसे निकलता है। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो हमने बताया भैया, कॉस्ट ऑफ सेल
कॉस्ट ऑफ सेल को और क्या बोलते हैं बच्चे? कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। डन। डिवाइडेड बाय भैया, डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेंट्री, ऑन एन एवरेज इन्वेंट्री से डिवाइड कर देंगे। ठीक है साहब। और जो जवाब आएगा वो हमेशा काय में आया करेगा बच्चों? टाइम्स में आपका आंसर आया करेगा। ठीक है। अब ये जो कॉस्ट ऑफ सेल है बच्चे, या कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है, इसको आप क्लास 11 से जानते हो, इसका नाम होता है सीओजीएस। क्या नाम होता है बच्चे? सीओजीएस। इसको आप कैसे कैसे निकाल सकते हैं, सारा बच्चे समझेगा ध्यान से, है ना। एक होती है बच्चे सेल। सेल का मतलब कि हमने जो सामान बेचा, कैश सेल आ गई, साथ साथ हमारी क्रेडिट सेल आ गई, तो हम बोलते हैं टोटल सेल, जो हमने सामान बेचा। एक होती है बच्चे कॉस्ट ऑफ सेल। कॉस्ट ऑफ सेल का मतलब कितना सामान बेचा, नहीं नहीं नहीं, नहीं, कितनी लागत का सामान बेचा, ये कॉस्ट ऑफ सेल है। फॉर एग्जाम्पल, हमारी दुकान ने सामान बेचा 15 लाख का, तो 15 लाख हमारी सेल हो गई। क्या हो गई हमारी बेटा? 15 लाख सेल। वहीं पे हमको किसी ने आके बताया कि आपने जो सामान बेचा है वो आपको 12 लाख का पड़ा था। कितने का पड़ा था? 12 लाख। तो हमने 12 लाख की लागत का सामान 15 लाख में बेचा बच्चे, तो जितनी लागत का सामान हमने बेच दिया, इसको कहा जाएगा कॉस्ट ऑफ सेल। कितनी कॉस्ट का सामान बेचा? तो हमने 12 लाख की कॉस्ट का सामान बेच दिया। अरे हाँ कि ना। तो कॉस्ट ऑफ सेल, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, या फिर आप इसको बोल सकते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, सीओजीएस। अरे हाँ कि ना भैया। डन। चले, अब सीओजीएस कैलकुलेट कैसे होता है देखेंगे ध्यान से, फटाफट, है ना। रिविजनरी वीडियो चल रही है, जल्दी जल्दी। तो सीओजीएस कैलकुलेट कैसे होता है? तो मैंने कहा भैया सीओजीएस का कैलकुलेशन देखेंगे। सबसे पहला फॉर्मूला होता है कि साहब आपने जो सेल करी है, जिसको आप रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन बोलते हैं, आपने सामान बेचा, इसमें से आप माइनस कर दीजिए ग्रॉस प्रॉफिट। क्या माइनस कर दीजिए? ग्रॉस प्रॉफिट। अरे आप अपना मुनाफा घटा दोगे सेल में से भाई साहब, तो बताइए आपको सीओजीएस मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा? बिल्कुल मिल जाएगा। दूसरा फॉर्मूला भैया क्या हो सकता है? तो कहा गया ये जो सामान है, सेल है, ये जो है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, ये सामान आपने बेचा, इसमें आप जोड़ दीजिए। क्या जोड़ दें साहब? ग्रॉस लॉस। क्या जोड़ दें बेटे? ग्रॉस लॉस। ग्रॉस लॉस क्या होता है बच्चे? घाटा। अगर फायदा है तो भैया माइनस कर दोगे, तो आपका कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ जाएगा। फॉर एग्जांपल 15 लाख का सामान बेचा, इसमें मुनाफा कितने का था? 1 लाख का मुनाफा, तो हटाया तो कितना निकल के आया? 14 लाख। इसका मतलब 14 लाख की लागत का सामान हमने बेच दिया, तो भैया सेल में से माइनस कर दिया ग्रॉस प्रॉफिट। बरोबर बात है साहब। और ग्रॉस लॉस जो है, क्योंकि नेगेटिव है, तो उसको क्या कर देंगे बच्चे? प्लस कर देंगे। क्या ये बात क्लियर है? डन। चलिए आ जाइए। इसके बाद जनाब आ जाते हैं आगे, आगे चलते आगे। ठीक है। एक और फॉर्मूला जो बचपन से आप सुनते आ रहे हैं क्लास 11 से, ये तो बच्चों की नसों में बहता होगा, ओपनिंग स्टॉक या ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस परचेज ऑफ स्टॉक। परचेज कौन सी वाली? नेट परचेज। नेट परचेज कहने का मतलब क्या? परचेज में से परचेज रिटर्न हटाने के बाद वाली। तो ओपनिंग में कितना सामान था दुकान में, कितना सामान आप इस साल खरीद के लाए, माइनस कितना सामान आपके पास बच गया। तो भैया ओपनिंग में जितना सामान था, आप कुछ और सामान खरीद के लाए, अब जो सामान बच गया उसको अगर आप हटा दोगे, तो आपको पता चल ही जाएगा साहब कि कितने रुपए का सामान आपकी दुकान से बिक गया। तो जितने का सामान बिक जाता है, इसको भी क्या कहा जाता है? सीओजीएस। हाँ जी। अच्छा, यहाँ पे एक चीज और ऐड कर लीजिएगा, एक और छोटी चीज ऐड कर लीजिएगा। यहाँ परचेज के साथ साथ डायरेक्ट एक्सपेंसेस भी लिख लीजिएगा, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, है ना। और फिर माइनस कर दीजिएगा क्लोजिंग स्टॉक। क्या ये बात क्लियर है? हाँ जी सर। ठीक है। तो ये आ जाएगा आपका अगेन एक और तरीके से सीओजीएस, इसको आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। ठीक है। अच्छा, एक और फॉर्मूला होता है इसको सॉल्व करने का, आप नोट करते जाइएगा, है ना। क्या फॉर्मूला होता है सर? एक और फॉर्मूला होता है, हम लोगों ने अगर नए तरीके से कंपनी की प्रॉफिट लॉस बैलेंस शीट बनाई हुई है शेड्यूल 3 के हिसाब से, तो आप लोगों ने वहां पे देखा होगा, वहां पे हमारे प्रॉफिट लॉस का अलग फॉर्मेट हो जाता है। हाँ जी, वहां हम ओपनिंग स्टॉक परचेज वर्ड यूज नहीं करते। बिल्कुल। वहां कैसे निकालेंगे? तो वहां निकालेंगे बच्चे कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम, कितनी कॉस्ट का मटेरियल लग गया है, प्लस प्लस हमारा आ जाएगा बच्चे परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, कितना सामान आपने परचेज करा, प्लस आ जाएगा हमारा चेंज इन इन्वेंट्री। क्या आ जाएगा? चेंज इन इन्वेंट्री एंड प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस। तो ये एक और फॉर्मूला है। सारे फॉर्मूलों पे मैं क्वेश्चन लगवाता हूं ताकि आपको पूरी बात समझ में आ जाए। ये फॉर्मूला उसी को ध्यान में आ रहा होगा जिसने शेड्यूल 3 से प्रॉफिट लॉस पढ़ा होगा। तो ये 4 तरीके से बच्चे आप लोग क्या कर सकते हैं, सीओजीएस को निकाल सकते हैं। सबसे ज्यादा ये वाला ही यूज होगा और ये वाला यूज होगा। इन दोनों तरीके से सीओजीएस निकाला जाता है, पर बाकी भी लॉजिकल है, आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। ठीक है साहब।
इसके बाद भाई साहब एवरेज इन्वेंट्री कैसे निकाला जाता है देखा जाएगा बच्चे। इधर देखेंगे एवरेज इन्वेंट्री। एवरेज इन्वेंट्री का मतलब क्या होता है? एवरेज इन्वेंट्री का मतलब होता है ऑन एन एवरेज हमारी दुकान में कितने का सामान रखा हुआ है। ठीक है, तो ऑन एन एवरेज हर दिन हमारी दुकान में कितने का सामान रखा होता है, ये हम कैसे निकालते हैं बच्चे? तो बड़ा इजी है, किसी भी चीज का एवरेज निकालना। क्या होता है साहब? कहा गया ओपनिंग इन्वेंट्री, मतलब इन्वेंट्री इन द बिगिनिंग ऑफ ईयर प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री, इन्वेंट्री एट द एंड ऑफ द ईयर। तो ओपनिंग इन्वेंट्री हो गया जनाब, देन क्लोजिंग इन्वेंट्री हो गया, देन इसके बाद इसको क्या कर देंगे? डिवाइडेड बाय 2। तो ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री, अगर इसको आप डिवाइड बाय 2 करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा बच्चे? आपको मिल जाएगा आपका एवरेज इन्वेंट्री। और इस एवरेज इन्वेंट्री से क्या करना है? हमको डिवाइड कर देना है सीओजीएस को, हमको हमारा जवाब मिल जाने वाला है। क्या आप इस फॉर्मूले का पूरा डेरिवेशन सीख गए हैं? हाँ जी सर, सीख गए होंगे। सीओजीएस का फॉर्मूला, सॉरी इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला COGS डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेंट्री। COGS कैसे कैसे कैलकुलेट होगा, एंड भैया इसके बाद आपका एवरेज इन्वेंट्री कैसे निकलेगा। चलिए सर, अब बच्चों आ जाते हैं, फटाफट आपको कुछ सवाल लगवा दिए जाए जल्दी जल्दी से, तो आपको मजा सा आ जाए, कॉन्फिडेंस आने लग जाए। देखिए ये सवाल है, बोला कैलकुलेट इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो फॉर द ईयर 2015-16 एंड 16-17। 2 साल का इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो निकालना है। देखना चुटकियों में आप निकालने वाले हैं। 15-16 का डेटा देके रखा है, कहा इन्वेंट्री ऑन 31 मार्च, मतलब भैया क्या मैं इसको क्लोजिंग इन्वेंट्री बोल दूं? हाँ जी सर। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन देके रखा है, काम करता हूं ना मैं कलर चेंज कर देता हूं दोस्तों, तो आपको शायद बेहतर समझ में आएगा मैं क्या एड्रेस कर रहा हूं। ठीक है, तो हम अभी 15-16 की बात कर लेते हैं पहले पहले। ठीक है सर, हम इसकी बात कर रहे हैं। यहां पे बोला है इन्वेंट्री, मतलब भैया ये हमारी क्लोजिंग इन्वेंट्री देके रखी है 7 लाख रुपए की। ठीक है, और यहां पे देके रखा है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन ग्रॉस प्रॉफिट का। अच्छा, यहां पे बच्चे एक चीज मिसिंग है, ओपनिंग इन्वेंट्री। क्वेश्चन से चढ़ाना भूल गए। ओपनिंग इन्वेंट्री मान लीजिए आप 5 लाख। सर अगर ओपनिंग इन्वेंट्री दी ही नहीं होगी तो एवरेज निकालना भी नहीं पड़ता। ठीक है, तो ओपनिंग इन्वेंट्री यहां ऐड कर दीजिएगा, बताता हूं आपको दो तरीके से, है ना। तो यहां पे आपको क्लोजिंग इन्वेंट्री 7 लाख की देके रखी, यहां पे रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन देके रखा है। हमारा फॉर्मूला क्या होता है? हमने बोला 15-16 में कैलकुलेट करते हैं इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला बताएंगे आप मेरे को? कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, कॉस्ट ऑफ आरएफओ डिवाइडेड बाय व्हाट? कॉस्ट ऑफ आरएफओ डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेंट्री। कैसे करा बच्चे? एवरेज इन्वेंट्री। अब मुझे बताइए क्या एवरेज इन्वेंट्री निकाली जा सकती है? हाँ जी सर, ये ओपनिंग इन्वेंट्री है, सॉरी ये ओपनिंग इन्वेंट्री है, ये हमारा क्लोजिंग इन्वेंट्री है। तो मुझे बताइए एवरेज इन्वेंट्री कैसे निकल जाएगा? मैंने निकाल दिया एवरेज इन्वेंट्री। भाई साहब ओपनिंग इन्वेंट्री हो गया हमारा 5 लाख रुपया, क्लोजिंग इन्वेंट्री हमारा हो गया 7 लाख रुपया। एवरेज निकालने के लिए डिवाइड बाय 2 कर दिया, 12 लाख डिवाइड बाय 2 कितना आ गया भैया? 6 लाख रुपया। कितना आ गया बच्चे? 6 लाख रुपया। 6 लाख रुपए का हमारा ओपनिंग इन्वेंट्री निकलकर आ गया। बहुत ज्यादा आ गया यार, चले कोई बात नहीं, अब आ गया तो आ गया। अच्छा नहीं ठीक है ना। फिर इसके बाद जनाब यहां पे हमको देके रखा है सॉरी सेल, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। अब अगर हमको सेल देके रखा है तो बच्चे क्या बता सकते हैं? सेल से सीओजीएस निकल सकता है। हाँ जी सर निकल सकता है। कैसे निकल सकता है? सीओजीएस इक्वल्स टू रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन माइनस क्या कर देंगे जनाब? ग्रॉस प्रॉफिट। अरे ये सेल है, इसमें से मुनाफा हटा देंगे तो लागत निकल आएगी क्या? हाँ जी सर। तो बताएं कितने का सेल हुआ इस साल? 50 लाख रुपए का। माइनस करा ग्रॉस प्रॉफिट, कितना है ग्रॉस प्रॉफिट? 25%। बच्चे ये जब भी ग्रॉस प्रॉफिट ऐसा लिखा हो 25%, 30% अकेला, तो इसको माना जाता है 25% ऑफ व्हाट? 25% ऑफ सेल। क्या माना था? 25% किसका? सेल का। तो 25% सेल का, तो सेल का 25% निकाल लेंगे क्या आप? 50 लाख की सेल है, 50 लाख की 25% हो जाएगा मेरे हिसाब से 12 लाख 50। तो 12 लाख 50 हजार का आपने निकाल दिया 1/4 बचे, तो बेटा ये निकल के आ गया आपका सीओजीएस 37 लाख 50 हजार। तो 37 लाख 50 हजार की लागत का सामान आपने बेचा है। ऑन एन एवरेज दुकान में 6 लाख का सामान आप रखते थे। डिवाइड करेंगे तो आपको आपका जवाब मिल जाएगा 37,50,000 डिवाइडेड बाय व्हाट? डिवाइडेड बाय 6 लाख। तो डिवाइड करा आपने 6 लाख से बचे, तो इसको मैं डिवाइड कर देता हूं, इतना कैलकुलेशन तो मुझे आता नहीं है, 2 मिनट में कर देता हूं आपके लिए। ये देखिए भाई इधर साइड हो जा, हाँ ठीक है। 37,50,000 1 2 3 4 डिवाइडेड बाय 6 लाख 1 2 3 4 5 डन। तो ये निकल के आ गया बच्चे 6.25 टाइम्स। तो देखिए हमारी पहले साल का इन्वेंट टर्नओवर रेशियो क्या आ गया? 6.25। सेम इसी पैटर्न पे हम अगले साल का भी इन्वेंट टर्नओवर रेशियो निकाल सकते हैं। हाँ जी सर, ये 16-17 है। 16-17 का ये क्लोजिंग है
और ये पिछले साल का जो क्लोजिंग होगा बच्चे बताएं, वो इसका क्या बन जाएगा, ओपनिंग। तो ये 7 लाख और ये 17 लाख, इसको लेके आपको इसको कैलकुलेट करना होगा। तो 16 17 का भी मैं यहीं के यहीं कर देता हूं ताकि आपको दिक्कत ना आए। ये मैंने ईयर चेंज कर दिया, 16 17। फटाफट एवरेज इन्वेंट्री निकालते हैं। ओपनिंग इन्वेंट्री कितना हो गया, पिछले साल का क्लोजिंग 7 लाख, प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री क्या हो गया इस साल का जो देके रखा हुआ है हमको 17 लाख, डिवाइडेड बाय व्हाट 2, तो ये कितना हो गया बच्चे 12 लाख। अब ये जो 12 लाख आ गया ये आपका एवरेज इन्वेंट्री आ गया, ठीक है। अब साहब आपको निकालना है, क्या निकालना है, सीओजीएस, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। कैसे निकलेगा भैया, सेल माइनस व्हाट, ग्रॉस प्रॉफिट। देखिए ना सेल देके रखा हुआ है, ठीक है। अब जो सेल देके रखा हुआ है तो कितने का सेल देके रखा हुआ है, 75 लाख का सेल देके रखा हुआ है। ग्रॉस प्रॉफिट क्या है साहब, इसका 25%, तो 75 लाख का आप 25% निकाल सकते हैं क्या। मैं फटाक से कैलकुलेटर उठा लेता हूं जल्दी से। मेरा कैलकुलेटर रखा है क्या यहाँ पे, नहीं रखा, अच्छा रखा हुआ, एक सेकंड बस। क्या बार बार कौन खोले, इसको चलाना सही नहीं लगता मेरे को, ठीक है। 75 लाख 1 2 3 4 5 डिवाइडेड बाय सॉरी क्या है, हाँ इसका 25%, इसका 25% निकाला हमने जनाब, ये आ गया 18,75,000 का ग्रॉस प्रॉफिट, ठीक है डन। अब बताएं मेरे को बेटा सीओजीएस कितना हो गया, तो 75 लाख 1 2 3 4 5 माइनस 18 लाख, भैया करेक्ट हो जा, अरे पीछे हो जा, हाँ 18,75,000, ये निकल के आ गया बच्चे हमारा 56,25,000 डन। अब इतना हमारा निकल के आ गया बच्चे क्या, सीओजीएस। अब हमने क्या करना है, सीओजीएस आ गया, एवरेज इन्वेंट्री आ गया, हम फटाक से अपना इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो निकाल लेंगे। कैसे निकल के आ जाएगा, तो 56,25,000 डिवाइडेड बाय कितना है 12 लाख रुपया, तो कितना होता है बच्चे, तो इसको डिवाइड कर दिया मैंने 12 लाख से, 1 2 3 4 5, तो ये निकल के आ गया बच्चे 4.6875 टाइम्स। अरे हाँ की, तो ये हो गया जनाब हमारा जवाब। पक्की बात है साहब, बिल्कुल साहब। आ जाए फटाक से और क्वेश्चन लगाते हैं जल्दी जल्दी, देखेंगे मस्त सवाल है ना, इधर देखेंगे आप ध्यान से। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 2 कहा गया क्रेडिट आरएफओ एंड कैश आरएफओ। अरे आरएफओ का मतलब क्या होता है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, तो मतलब ये क्रेडिट सेल हो गई, ये कैश सेल हो गई। अगर मैं आपसे पूछूं क्रेडिट सेल कितनी है 6 लाख, कैश सेल 2 लाख, तो बताएंगे टोटल सेल कितनी हो गई। हाँ जी सर, टोटल सेल हो रखी है हमारी 8 लाख रुपए। कितनी हो रखी है बेटे, 8 लाख रुपए की टोटल सेल हो रखी है, ठीक है साहब। ग्रॉस प्रॉफिट 20% दिया है। अगर ग्रॉस प्रॉफिट किसी का नहीं दिया होता तो क्या माना जाता है, 20% ऑफ व्हाट, 20% ऑफ सेल। तो ये सेल दे रखी है, ये प्रॉफिट दे रखा है, सेल से प्रॉफिट माइनस करेंगे क्या निकल के आ जाएगा, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। अभी जस्ट देखा, ठीक है। फिर यहां पे बात करके रखी हमारी इन्वेंट्री की, देखिए क्या बोला गया, कहा क्लोजिंग इन्वेंट्री इज 3 टाइम्स ऑफ ओपनिंग इन्वेंट्री। ओ हो, कहा गया कि जो क्लोजिंग इन्वेंट्री है वो ओपनिंग इन्वेंट्री की 3 गुना है। अच्छा सा, फिर नीचे लिखा है एक और चीज कि ओपनिंग इन्वेंट्री क्या है, 10% है सेल की। अरे लो भैया, कुछ रहा ही नहीं सवाल में, जरा से सवाल सॉल्व हो जाएगा बच्चे। इधर देखिए एक सेकंड, कैसे आपको पेपर में सॉल्व करना है। आपने लिखना है इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, आपको लिखना है फॉर्मूला कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, या फिर आप लिख सकते हैं क्या, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। डिवाइड कैसे करना है बच्चे, एवरेज इन्वेंट्री, ठीक है। एक एक करके चीजें निकालते हैं। सबसे पहले कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकाल दें, आसानी से निकल रहा है, हाँ जी निकाल देते हैं। बताएं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, हमको कॉस्ट निकालनी है, कितना सामान बिका है, हमारे पास सेल अवेलेबल है, तो कौन सा फॉर्मूला हमको लगाना होता है, सेल अगर है तो सेल में से हटा दूं अगर मैं ग्रॉस प्रॉफिट, तो हमको कॉस्ट पता चल जाएगी, बिल्कुल। तो सेल हमारी कितनी हो गई बेटा, 8 लाख। ग्रॉस प्रॉफिट कितना हो गया बच्चे, 20%। 20% जब कुछ नहीं होता तो सेल का ही मानते, तो 8 लाख का 20% कितना होता है, 1,60,000। 1,60,000 का मुनाफा माइनस कर देंगे 8 लाख में से, तो बताए कितने का सेल निकल, कितना कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकल गया, 6,40,000। तो पहली तो चीज पूरी हो गई, सीओजीएस निकल गया हमारा 6,40,000। एक चीज खत्म, ठीक है। अगली चीज निकालनी है साहब, डिनोमिनेटर एवरेज इन्वेंट्री। एवरेज इन्वेंट्री हम जानते हैं कैसे निकलता है, हमको पता है ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री डिवाइडेड बाय 2, ठीक है ना। ओपनिंग अवेलेबल है ना क्लोजिंग अवेलेबल है, बस एक रिश्ता दिया है और ओपनिंग को कैलकुलेट करने का तरीका दिया। तो ओपनिंग को पहले कैलकुलेट करने का तरीका दिया है तो कैलकुलेट करा जा सकता है, हाँ जी सर। कहा ओपनिंग इन्वेंट्री क्या है, तो कहा ओपनिंग इन्वेंट्री 10% ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, सेल है, सेल का कितना है साहब 10%। तो बताएंगे बच्चे सेल कितना दिया हुआ था, 8 लाख रुपए का, तो 8 लाख का 10% अगर मैं निकाल लेता हूं तो 8 लाख का 10% होता है 80,000 रुपए। तो ओपनिंग इन्वेंट्री कितना आ गया, 80,000 रुपए।
अब ओपनिंग इन्वेंट्री 80,000 आ गया तो इसका रिश्ता दिया हुआ है क्लोजिंग इन्वेंट्री से। क्या रिश्ता दिया है? कहा गया क्लोजिंग इन्वेंट्री इज 3 टाइम्स ऑफ व्हाट? ओपनिंग इन्वेंट्री। क्लोजिंग इन्वेंट्री ओपनिंग का 3 गुना है। तो अगर ओपनिंग 80,000 है तो क्लोजिंग इन्वेंट्री कितना हो जाएगा? क्लोजिंग इन्वेंट्री हो जाएगा 3 टाइम्स ऑफ ओपनिंग इन्वेंट्री। 3 टाइम्स ऑफ ओपनिंग इन्वेंट्री को कैसे लिखते हैं बच्चे? 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ओपनिंग इन्वेंट्री कितना बचे? 80,000। तो कितना आ जाएगा बच्चे? मेरे हिसाब से आ जाएगा 2,40,000। तो ओपनिंग इन्वेंट्री 80,000 आ गई, क्लोजिंग इन्वेंट्री 2,40,000 आ गई। क्या हम एवरेज इन्वेंट्री निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं जनाब। तो मैंने यहां पे लिख देना है 80,000 प्लस 2,40,000 डिवाइडेड बाई 2। तो ये हो गया 3 20 डिवाइडेड बाई 2, तो ये आ गया 1,60,000। ये लीजिए जनाब 1,60,000। ये हमारा जवाब निकल के आ गया। तो सीओजीएस भी हमको मिल गया और हमको एवरेज इन्वेंट्री मिल गया। तो यहीं की यहीं सॉल्व कर देते हैं। क्या आंसर आ जाएगा? 6,40,000 का सीओजीएस है, 1,80,000 का 1,80,000 सॉरी 1,60,000 1,60,000 की एवरेज इन्वेंट्री है। फटाक से निकालेंगे, आपको आंसर मिल जाएगा 6,40,000 डिवाइडेड बाय क्या है भैया? ये 1,60,000। तो ये निकल के आ गया 4 टाइम्स, 4 गुना। तो हमारा इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो क्या आ गया बच्चे? 4 टाइम्स। मतलब हमको हमारे सामान को बेचना में कितना समय लगता है? हम साल में 4 बार बेच पाते हैं हमारे सामान को, है ना। और डिवाइड करेंगे 365 डेज से या 12 मंथ से, तो हमको पता चल जाएगा कि हम ऑन एन एवरेज कितने समय में सामान को बेच पा रहे हैं। ठीक है, वो भी करके दिखाऊं? हाँ जी। तो 4 टाइम्स हम सामान को बेच पा रहे हैं। अब अगर इसी को पीरियड में निकालना चाहते हो तो क्या करोगे बेटा? ऐसे ही बता रहा हूं। मान लीजिए साल में 12 महीने, मान लीजिए कहते ही होते हैं। डिवाइड कर दीजिए, आपका कितने बार आंसर आ रहा है? 4 टाइम्स। तो ये क्या निकल के आ जाएगा बच्चे? 3 मंथ्स। क्या निकल के आ जाएगा बेटा? 3 मंथ्स। तो ये 3 मंथ्स यहां पे निकल कर आ गया। ठीक है, तो 12 मंथ्स हैं, 4 टाइम से डिवाइड कर दिया तो हमारा निकल के आ गया 3 मंथ्स। तो इसका मतलब ये कि हमको एक बार सामान को पूरा बेचने में कितना समय लगता है? 3 महीने का समय लगता है। अरे हाँ कि ना बच्चों? चलिए, थैंक यू सो मच। अब यहीं तक कवर करते हैं। अगली कुछ लेक्चर में इस पे और मैं क्वेश्चंस आपको लगवाऊंगा। तो भैया सब्सक्राइब करिए, बने रहिए चैनल पे और भैया देखते रहिए, सीखते रहिए। चलिए, थैंक यू सो मच।